हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन नंबर 75 करेंगे। 75। ओके बच्चों, पहले शांति से क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद ही वीडियो लेक्चर शुरू करना है। देखो, इसमें सबसे पहले हम बाय बैलेंस लिखेंगे। कितनी अमाउंट है बच्चों बैलेंस की? 2,90,000, 150, 2,90,000 and 1,50,000। अब नीचे का पैराग्राफ देखोगे ना बच्चों, तो उसमें लिखा है कि रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, 1,60,000 इज कैपिटल एंड न्यू रेशियो इज 5:3:2। न्यू रेशियो इज 5:3:2। ओके, गुडविल in any case, Raman unable to bring in any case for goodwill, मतलब कि रमन गुडविल केस में लेके नहीं आता। ही डिसाइडेड वैल्यू ऑफ गुडविल, रमन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड द टोटल कंट्रीब्यूशन बाय हिम, फाइंड द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन एज मेड। तो सबसे पहले हिडन गुडविल है। देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंस हमें हिडन गुडविल का है, तो आप ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हमने ये बैलेंस लिख ली। अब एडजस्टमेंट, और कैपिटल कितनी लाख का आता है? बाय बैंक। बाय बैंक में बच्चों देखो, अब बाय बैंक में जो 1,60,000 लेके आता है वो, और वो बैंक में प्लस कर देंगे, है ना। तो बैंक में या कैश में, वॉट एवर, हमारे पास कैश पड़ा है। कैश कितना है? 20 प्लस 1,60,000 प्लस कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट, स्टॉक टू बी डेप्रीशिएट 5%। स्टॉक कितना है बच्चों? देखो, स्टॉक कितना दिया हुआ है। स्टॉक की वैल्यू हमें दी हुई है 1,50,000, उसका 5%, तो वो डेप्रीशिएट हुआ। डेप्रीशिएट हुआ रिवैल्यूएशन में किस साइड? यस, टू स्टॉक 7,500। 1,50,000 में से 7,500 माइनस करेंगे बच्चों, तो वो अमाउंट का लिखेंगे स्टॉक की वैल्यू। अब न्यू वैल्यू यहाँ पे लिखनी है 1,42,500। ये दोनों वैल्यू हो गई बच्चों। अब नेक्स्ट, PFDD टू बी 5,000 रखना है। तो PFDD, तो डेटर में से माइनस कितनी अमाउंट है? 94,000 माइनस 5,000। तो यहाँ पे 94,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, 89,000 आउटर में। और डेटर ऑलरेडी हमारा PFDD पड़ा था 4,000, तो अब कितना मेंटेन करना है? 1,000 रुपीज़। ओके बच्चों, आगे फर्नीचर टू बी डेप्रीशिएट 10%। फर्नीचर की वैल्यू है, फर्नीचर की डेप्रीशिएशन 10% काउंट करेंगे, यहाँ पे 5,000। और फर्नीचर माइनस करने के बाद 45,000। नेक्स्ट बच्चों है, बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख हो गई। तो पहले बिल्डिंग थी 3,50,000, तो अब बिल्डिंग की न्यू वैल्यू कितनी हो गई? बिल्डिंग की 4 लाख। तो कितनी इंक्रीज हुई? 50,000। यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग
50,000। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, एडजस्टमेंट कोई हार्ड नहीं था, इसमें एक ही चीज़ है जो हिडन गुडविल फाइंड करना। ओके बच्चों, अब देखो सबसे पहले एडजस्टमेंट हो गया है। अब हम जो लाइबिलिटी साइड है जो पुटअप करना है वो पुटअप कर देंगे, है ना। तो क्रेडिटर, देखो बच्चों क्रेडिटर कितना दिया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो दिया हुआ है 3,85,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी वो दिया हुआ है हमें 40,000। उसके बाद हमारी कैपिटल है, वो तो कैपिटल की जगह चली गई होगी। अब असेट साइड, स्टॉक आ गया, कैश आ गया, प्रीपेड इंश्योरेंस वो हमारी एसेट है बच्चों 15,000। डेटर आ गया, मशीनरी 1,90,000 हो गया। फर्नीचर है, बिल्डिंग, सब कुछ आ गया बच्चों। अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ कि हिडन गुडविल कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल निकालनी है, यहाँ तक का सम पूरा हो जाएगा। सबसे अभी भाई बाकी बच्चों, यहाँ पे 50,000 रखा और यहाँ पे भी 50,000, और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 36,500। उसको कौन से रेशियो में, यस, इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट। राजेश और रवि, इसको मिलेगा 21,900, और इसको मिलेगा 14,600। तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम जाने देंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसको 21,900 और इसको 14,600। अब देखो बच्चों, हिडन गुडविल फाइंड करनी है। ध्यान रखना, हिडन गुडविल के आप शॉर्ट सम सीख चुके हो, है ना, तो वो हमेशा वर्किंग नोट में ही फाइंड करेंगे हिडन गुडविल। देखो हिडन गुडविल कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप हमारा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ राजेश, रवि एंड रमन। तो जो राजेश की कैपिटल थी बच्चों, देखो यहाँ पे, है ना, कैपिटल हम बात करेंगे। तो ये क्रेडिट साइड 2 लाख, ये राजेश की कैपिटल है ना। तो 2,90,000 और 150 उसमें ये ऐड करना है ना। तो हमें जो हिडन गुडविल फाइंड करते थे, है ना, तो हम क्या करते थे, ये राजेश, ये टोटल कैपिटल हम करेंगे 2,90,000, ये राजेश 2,90,000 प्लस 21,900। तो यहाँ पे आएगा 3,11,900। और रवि की टोटल पहले कैपिटल थी 1,50,000, बट उसको 14,600 के मिला था प्रॉफिट, तो 1,64,900। और ये अभी अभी रमन आया, वो तो 1,60,000 लाया था। अब आप इसको सबको टोटल करोगे, देखो बच्चों 3 लाख, ये सबका टोटल हम करेंगे पहले। $6,36,500
ये हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब देखो बच्चों, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म on the basis of Raman's capital equals to 1,60,000 into 1,60,000 और रमन का जो शेयर दिया हुआ है वो है, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 10/2 तो 80,000, सॉरी 8 लाख। अब हिडन गुडविल इक्वल्स टू 8 लाख माइनस 6 लाख 36,500, तो आंसर आएगा 1,63,500। ओके बच्चों, अब ये पूरे फार्म की गुडविल है, हमें रमन की गुडविल चाहिए। गुडविल ऑफ रमन 163,500 इंटू 2/10, तो आएगा, देखो बच्चों 1। अब रमन की गुडविल फाइंड करेंगे ना, तो रमन की गुडविल आएगी 32,700। ये उसके करंट अकाउंट में जाएगी और ये दोनों को वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में बच्चों, है ना, सेक्रीफाइस रेशियो में। ओके, अब ये आपको पूरे वर्किंग नोट शो करनी है बच्चों, ये अच्छी तरह से देख लो, ये पूरे के पूरी वर्किंग नोट आपको शो करनी है। और ये सेक्रीफाइस रेशियो होगा बच्चों, वो इक्वल होगा, देख लेते हैं। देखो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, तो 3/5 माइनस 5/10 इक्वल्स टू 1/10। और ये था राजेश का। अब रवि का वो भी होगा 2/5 माइनस 3/10 मतलब 1/10, तो 1:1। तो ये जो अमाउंट है उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, अब जाते हैं हम कैपिटल अकाउंट में बच्चों। कैपिटल अकाउंट में देखो, ये कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे लिखेंगे बाय रमन्स करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे बच्चों, रमन्स करंट अकाउंट। अब वो गुडविल कैश में लेके नहीं आता है ना, तो इसलिए हम करंट अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और जो हमारा जो गुडविल आई है 32,700 उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 16,350 इसको डैश। ओके बच्चों, अच्छा अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे। तो पहले की जो पहले का अकाउंट होगा इसकी अमाउंट आएगी 3,28,250, इसका टोटल करोगे तो अब इसका 150 प्लस 14,600 और 16,300, तो 1,80,950, 1,80,950 और इसका तो 1,60,000 ही आएगा बच्चों। तो
यहाँ पे रख दूँ मैं 3,28,250 और 1,89,50, 1,60,000 वही कैपिटल आएगी। टू बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट आएगी 3,28,250 और इसकी 1,80,950 और इसका 1,60,000 बच्चों। ये कैपिटल कहाँ जाएगी? यस, ये कैपिटल अकाउंट्स। राजेश, रवि, रमन का 1,60,000 और इसका 1,89,50 और इसका 3,28,250। अब इसका टोटल करेंगे 1,60,000 प्लस 1,80,950 प्लस 3,28,250, 6,69,200, 3,85,000 उसमें प्लस करेंगे और 40,000 प्लस करेंगे बच्चों, है ना। ये दोनों है ना, 40,000 और 3,85,000। तो आंसर आएगा 10,94,200, 10,94,। इस साइड देख लेते हैं बच्चों। और ये करंट अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे, रमन्स करंट अकाउंट। रमन्स करंट अकाउंट कितना लिखना है? रमन्स करंट अकाउंट में 32,700। तो हम प्लस करेंगे तो 10,94,200 ही आएगा। तो ये दोनों साइड इक्वल हो गया बच्चों, है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे क्वेश्चन समझ लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे लाइव लेक्चर में पूछ लेना। ओके बच्चों, थैंक यू।